सुरेश गोयल जी के पास जा रहा हूं। गोयल जी, हिंदुस्तान इस वक्त क्या करे, या वो कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कूटनीति में ये नहीं होता है कि आज आपसे एक उठाया चक्की का पाट और गेहूं। सुरेश गोयल जी के पास जा रहा हूं। गोयल जी, हिंदुस्तान इस वक्त क्या करे, या वो कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कूटनीति में ये नहीं होता है कि आज आपसे एक उठाया चक्की का पाट और गेहूं पीसना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। मेरे ख्याल इससे पहले हमारे एक शायद जो बीएचपी की जो लीडर है वो बता रही थी कि कूटनीति में हमेशा काम सोच समझ करके धीरे धीरे होता है कि पॉलिसी क्या है। और अभी तक जो मैंने देखा है यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, वहां पॉलिसी की बात मेरे को कम सुनाई दी है। वहां पर मेरे को ये ज्यादा सुनाई दे रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, और यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ क्या हो रहा है, और मुसलमान के खिलाफ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल है बांग्लादेश के सिलसिले में हमें हिंदू मुसलमान को देखने के अलावा ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में अगर ऐसी वारदातें हो रही हैं जिससे कि हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, और अगर वहां पर एक माइनॉरिटी के खिलाफ, हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो उसके दो बड़े खतरे मेरे को सामने आ रहे हैं। एक तो यह है कि काफी सारी जो पॉपुलेशन वहां पर माइनॉरिटीज की है, हिंदू की है, वो ये हो सकता है कोशिश करें कि हिंदुस्तान की तरफ पलायन करें। और ऐसे इसका एक नतीजा ये होगा कि जो डेमोग्राफिक प्रेशर है यहाँ पर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, और कि यहाँ पर एक तरह से जो भी एक्सप्लोजिव सिचुएशन होगी कि उनको सुरक्षा देना है, खाना पीना करना है, काफी सारी चीजें होती हैं। आपको याद होगा जब 1971 में बांग्लादेश से 10 मिलियन लोग भारत में आए थे, तो हमको टैक्स लगाने पड़े थे और उनको खाना पीना देने के लिए। तो हमें जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना है कि हिंदू मुसलमान का नहीं, एक ही सिलसिला हो रहा है जो भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है। उसका एक तो जो माइनॉरिटीज है उसका है, और दूसरा ये है कि जो बांग्लादेश में भी जो सरकार बन रही है मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप के नीचे, अगर वो एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जिहादिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, लेकिन मैं इसमें रिलीजन का रंग ना ले करके मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान से सपोर्टेड है, पाकिस्तान से उनके लिंक्स बनते जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की एक जिहाद वाली नीति जब बांग्लादेश में भी शुरू हो जाएगी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दो दो हमारे ईस्ट और वेस्ट में, और नॉर्थ में चीन, एक खतरा हमारे लिए बहुत बढ़ जाएगा ये। तो ये हमारे हित में है कि बांग्लादेश की सरकार कोई ऐसी पॉलिसी ना अपनाए जो कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। और ये बातचीत, प्रेशर भी चाहिए इसके लिए, बातचीत भी चाहिए। प्रेशर, आई एम क्वाइट श्योर कि हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी सरकार सब मिलकर के, जिक्र हो रहा था कॉटन का, जिक्र हो रहा था गेहूं का, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि प्रेशर बन सकता है। लेकिन प्रेशर का भी मतलब ये हो सकता है कि प्रेशर हमने बनाना शुरू किया, और जैसे कि नेपाल में हुआ कि अच्छा आप नहीं करेंगे, हम चीन के पास चले जाते हैं, आप हमारे हमको सुरक्षा नहीं देंगे, हम चीन से एरोप्लेन ले लेंगे। तो हमें ये भी कोशिश सर, करनी कहां से होगी ले कि जो लेंगे पासा एरोप्लेन? खेल सर, रहे हैं उनके वो 100 उनके पासा हमारे हक से उनके उल्टा ना सीने हो पर जाए। $103 बिलियन का कर्ज बैठा हुआ है सर। और जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप सही पॉपुलेशन कह रहे हैं, ऐसे ही। कर्ज बैठा हुआ है। जी। लेकिन अगर कर्ज बैठा हुआ है, तो कर्ज भी जो बैठा हुआ है वो ये है कि भारत से जो व्यापार हुआ है उसकी पेमेंट नहीं हुई है। बिजली का जो बिल का पेमेंट है वो नहीं हुआ है, मैं मानता हूं। लेकिन बात ये है कि अगर हम कहें कि आप $103 बिलियन आप तो दे, तो जैसे कि पाकिस्तान कहता है कि हमको अगर आईएमएफ से मदद मिलेगी तो हम चीन से लेंगे। चीन दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो बात अलग है, नेपाल दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो बात अलग है। जी सर, मैं ये खाली तो ये कह रहा डिप्लोमेटिक हूं। चैनल्स कब तक काम करेंगे सर, ये तो पता नहीं। लेकिन वहां 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं की जान हर पल खतरे में, वो उनको डर लग रहा है। और अभी कल मेरी बांग्लादेश के एक हिंदू से बात हो रही थी, कह रहे हैं यहाँ मॉब जस्टिस चल रहा है। शुक्रवार को मॉब जस्टिस होता है यहाँ, निकलते हैं बिल्कुल घरों आप से और सही कह मॉब रहे हैं जस्टिस ये, करते हैं। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बांग्लादेश को सही कह रहे हैं आइसोलेट आप कर दीजिए 3 तरफ से, और उसके नीचे सिर्फ सी एरिया रह जाएगा आने जाने के लिए, फिर उनकी अकल ठिकाने आएगी। ये आप मेरे से कह रहे हैं। जी, मैं ये सवाल मेरा जी कर्नल शैलेंद्र से है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास जी सुरेश जी। जी। मैं सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास आने में थोड़ा वक्त लगा। मैं ये कह रहा हूं 3 तरफ वो से तो कोई बात हिंदुस्तान का ही बॉर्डर है ना सर।
आपका सवाल। जी सर। विवेक, आपका सवाल बताइएगा। मेरा सवाल ये सर, 3 तरफ से हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है, आइसोलेट कर दें बांग्लादेश को, एक तरफ सी एरिया रह जाएगा क्योंकि इनके ट्रीटमेंट का जय वक्त हिंद, आ गया है। नमस्कार विवेक जी। जी। विवेक जी जय हिंद, नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले आप ही के सवाल पर लेकर जाऊंगा और उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने कठोर, इतने सख्त सवाल मत पूछिए पैनलिस्ट से कि वो सवाल छोड़ के सारे जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं अब, जो मैंने 3 पैनलिस्ट को सुना है। किसी का कहना है फॉरेन पॉलिसी बैंगन है। ओ माय गॉड, ये अपने देश की, अपने फॉरेन पॉलिसी की इतनी इज्जत करते हैं कि उसे बैंगन बताते हैं। हालांकि बैंगन में कोई बुराई नहीं है, अच्छी सब्जी है, शायद इन्हें पसंद नहीं होगी। आपका मेजर सवाल था कि हम क्या कर सकते हैं और ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि सिवाय जो 3 प्रवक्ता जिन्होंने बात करी, तीनों के तीनों ने एक दूसरे पर ब्लेम कर दिया। कांग्रेस वाले ने बीजेपी पर कर दिया, बीजेपी वाले ने कांग्रेस पर कर दिया, विश्व हिंदू परिषद ने बोल दिया ये तो सरकारी काम है, हम तो कुछ करेंगे, अपना कुछ नहीं देखेंगे। और उसका प्रूफ दे देता हूं आपको, जो आपने भी सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले। इनका कहना था इनका दिल धड़कता है तो धड़कने दो। ओ माय गॉड, किसका दिल धड़क रहा है? इंडिया का दिल धड़क रहा है। जिस दिन आपकी जिंदगी में ये पॉलिसी आ गई, चीजें खराब नहीं ठीक होंगी। आपने क्या कह दिया? इनका हिंदू, आपका नहीं है, आपका देश नहीं है, आपके देश के हिंदू नहीं है। आप किस तरह की सोच रखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपने कहा ये क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं आप क्या कर रहे हैं। सवाल पूछा, ये गया था। अब मैं आता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।